आजकल एक शब्द बहुत चर्चे में है और ये शब्द दुनिया के हर बड़े से लेके छोटे बच्चों तक की जुबान पर है, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं या किसी के कारण क्रिप्टो के बारे में सुना ज़रूर होगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आया और इसका शुरुआत किसने किया। मैं हूँ फैक्ट्स गर्ल और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम से बनी है और किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। जैसे कि इसका उपयोग सामान के लेन देन में किया जाता है। इसको किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता और ना ही कोई इसका मालिक है। जैसे कि रुपए को भारतीय रिजर्व बैंक संभालता है और ऑपरेट करता है, ठीक इसका उल्टा क्रिप्टो करेंसी को कोई नहीं संभालता या ऑपरेट करता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहते हैं और इनका इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है। इसको एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति भी कह सकते हैं जो काम करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च की गई थी जो कि बिटकॉइन थी। इसको सातोशी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया गया था। सातोशी नाकामोटो एक डेवलपर थे, लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि वो कोई संस्था थी जिसने बिटकॉइन को बनाया और उस संस्था का नाम सातोशी नाकामोटो था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता है और इसका कारण ये है कि सातोशी नाकामोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि बिटकॉइन को लॉन्च करने के कुछ समय बाद ही वो गायब हो गए थे और उसके बाद उनका कोई भी पता नहीं लगा पाया। शुरुआती दौर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और ना ही ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह बिटकॉइन लोगों के बीच चर्चित होने लगा और इसने कई लोगों को जिस तरह करोड़पति बनाया, उसके बाद ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाले और गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग जैसे ड्रग डीलर आदि के बीच प्रसिद्ध हुई। एक आंकड़े में ये भी सामने आया था कि बिटकॉइन के निकलने के पहले 3 महीनों के अंदर डार्क वेब पर इसकी कुल 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काम ही कुछ इस तरीके से करती है। इससे जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है या कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता कि वो ट्रांजैक्शन करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। जिस प्रकार अगर हम सामान्य पैसों में ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट के ऊपर नज़र रखता है और अगर कोई गैर कानूनी कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो बैंक से उसकी सारी डिटेल निकाली जा सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी के द्वारा संचालित नहीं की जाती और जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना नामुमकिन होता है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा उन लोगों के बीच प्रसिद्ध थी जो गैर कानूनी कार्य करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ने लगी, ये आम लोगों में भी प्रसिद्ध होने लगा। ट्रेडर्स इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे। जब भी बिटकॉइन का प्राइस या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कम होता तो वो उसको खरीद लेते और उसके प्राइस बढ़ने पर वो उसको बेच देते थे, जिसकी वजह से कई लोगों का भविष्य कुछ ही समय के अंदर ही बदल गया। और जैसे जैसे इन लोगों के बारे में न्यूज़ में आने लगा, आम लोग भी इस उम्मीद से कि वो अपना भविष्य बदल सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने लगे। आज के समय में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और बिटकॉइन के बाद इथेरियम
ये दो ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो फैक्ट्स गर्ल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।